मोदी के बाद सीएम योगी पर सद्गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। क्या नरेंद्र मोदी नहीं, योगी आदित्यनाथ बनाएंगे भारत को विश्व गुरु? दोस्तों, भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणियां काफी समय से हो रही हैं। ये भविष्यवाणियां मुख्य रूप से प्राचीन वैदिक ग्रंथों, आध्यात्मिक गुरुओं और हाल के राजनीतिक संकल्पों पर आधारित है। इनका मानना है कि भारत अपने ज्ञान, आध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान एक दिन पूरी दुनिया को शांति और दिशा प्रदान करेगा और भारत एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की थी कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का उदय पूरी दुनिया को एक नई मानव जाति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में जो बदलाव हुए, उसके बाद कई लोग ऐसा मानने लगे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन इस संबंध में सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने जो कहा है वो बहुत ही अहम है। आप भी सुनिए। हम मोदी को देख ही रहे हैं, कोई उनको तो फोरकास्ट नहीं किया कि बनेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही मैंने चिट्ठी लिख दिया था कि उनको लाओ तो हिंदुत्व उनके अंदर में होगा, न हमसे उनको ले न दे, न जान न पहचान। देखिए, हिंदुत्व चारों तरफ का नाम है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक फैल गया भाजपा। महाराज, आपने ये चिट्ठी अटल बिहारी वाजपेयी के समय लिख दी थी कि चिट्ठी उनको भी दिए थे, इनको भी दिए थे, भाजपा को भी दिए थे। ये हमारे पत्रिका में भी है। हाँ, बनाओ तो होगा, ये बने, लेकिन हमसे तो कोई वास्ता नहीं है। अभी आपको जो पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, इनके बाद यदि जोगी आ जाए तो यह महान विश्व गुरु बन जाएगा और आ भी सकता है, आएगा, मैं कोई कह नहीं रहा है। देखो, अभी की हालत में नरेंद्र मोदी जो किए उसको क्या हम कमेंट करें, अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है जोगियों का देश है ना, साधुओं का देश, सन्यासियों का देश। भगवान बुद्ध काल न कहलाया है जगत गुरु, स्वर्ण काल कहलाया है। ये कोई नहीं कहता है कि बिहार का जरा नाम आ जाएगा जी। उसी तरह से हमारे यहाँ भी एकमात्र जो है एक जोगी मुख्यमंत्री बनकर आ रहा है, उसका राजनीति में बहुत कदर नहीं हो रही है। यदि उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हो सकता है कि जल्दी जगत गुरु बन जाए। कोई चाल चिंतन का धनी आना चाहिए, जो कहता हो करता हो। क्योंकि भारत चाल चिंतन का देश है ना, तो हम कितना हो छिप करके कोई गलत काम करें, क्या छिपा रहता है क्या? कोई बाप छिप कर शराब पिए, लड़का भी छिप कर पिए कि नहीं पिएगा? उसका अलमारी खोलेगा, उसी का अलमारी खोलेगा, उसी से निकाल कर उसी के कप में ढालेगा, पिएगा, फिर वही रख देगा। तो भारत जो है चाल चिंतन का देश है। यदि उस तरह के लोग आवे तो बन जाएगा। और देखो, सबसे पहले रूस जो है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके बाद हिंदुत्व की झंडा फैलने लगेगी। हिंदू जो है, हिंदू में कहीं धर्म परिवर्तन का नाम नहीं है, वेद में धर्म परिवर्तन का नाम नहीं। इसलिए हिंदू धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, आइडियोलॉजी में विश्वास करता। इसलिए इस पृथ्वी पर आइडियोलॉजी जो हमने दिया है, सद्वीप समाज का आइडियोलॉजी, पूजा करने से लेकर, पाठ करने से लेकर, धर्म सभा बोलने तक, यदि सद्वीप समाज आएगा तो भी बदल जाएगा। सद्वीप समाज तभी आएगा जब जोगी लोग आ जाएंगे, सन्यासी लोग आ जाएंगे, महात्मा लोग आ जाएंगे, आत्म मोक्षार्थ जगत हितायश्च की चिंता करने वाला आ जाएंगे। तब केवल राजनीति से हम नहीं बदल सकते। राजनीति से आपसे तेज लोग रूस ही है, चीन ही है। तो योगी जी आप जो है तीसरे स्थान पर थे, चौथे स्थान पर थे, फिर छठे स्थान पर चले गए। अब अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, अब तेल मत खाओ, गाड़ी से मत चलो, सोना मत खरीदो। भारत तो सोने की चिड़िया ही है। जब तक से भारत के प्रति अभी डर रहे हैं, अमेरिका डांटता है तो डर जाता है, तो श्रद्धा से कोई झुक नहीं रहा है। तो जब तक से आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी
लोग झुकेंगे नहीं श्रद्धा से, तब तक से कैसे तू राष्ट्रगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। बुद्ध के प्रति श्रद्धा न हुआ, झुका लोग ना। दोस्तों, कई आधुनिक ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहों की दशा के अनुसार 2030 तक का समय भारत के वैश्विक उदय के लिए बहुत ही अनुकूल है और इसी दशक में भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति और मार्गदर्शक बनेगा। शायद यही कारण है कि भारत की प्राचीन नीति, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है, आज वैश्विक शांति और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।